आपकी पहली सैलरी आती है, फोन पे नोटिफिकेशन आता है, सैलरी क्रेडिटेड। बस इस एक लाइन के साथ पूरे इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या मैं नया फ़ोन ले लूँ? वीकेंड पे कुछ ट्रिप प्लान करूँ? घर पे सबके लिए कुछ गिफ्ट? लिसन, ये फीलिंग प्राइसलेस है और सेलिब्रेट करना बिल्कुल बनता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट सोचो तो ये पहली सैलरी ही आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी का फर्स्ट स्टेप बन सकता है। बहुत लोग इन्वेस्टिंग तब चालू करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब सैलरी ज़्यादा हो गई है, तभी इन्वेस्ट करेंगे। पर असली गेम अर्ली स्टार्ट करने में है। चाहे आप 25,000 रुपीज़ या 35,000 रुपीज़ कमा रहे हो, आप 3,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल रोड मैप दूंगी। बजटिंग कैसे करना है, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस क्यों जरूरी होता है, और अपनी पहली सैलरी कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो लिटरली आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। चलो शुरू करते हैं। व्हाई शुड यू इन्वेस्ट अर्ली? देखो, पैसा बनाना किसी मैजिकल फॉर्मूला से नहीं होता। इट हैपेंस विद टाइम एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप आज 10,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करते हो फॉर 20 ईयर्स एट 12% पर एनम, तो सिर्फ 24 लाख इन्वेस्ट करके आपका कॉर्पस 1 करोड़ के आसपास हो सकता है। मतलब पैसा ही और पैसा बनाता है और टाइम उस प्रोसेस को कंपाउंड करता है। लेकिन इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए? I mean, अगर मेरी सेविंग्स अकाउंट में ही रहे तो उसमें इशू क्या है? इसका सिंपल आंसर है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इंडिया में इन्फ्लेशन एवरेज 6 to 7% एनुअली होता है। मतलब अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में है 3 से 4% इंटरेस्ट पे, तो आपको एक्चुअली हर साल थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है। इन्वेस्टिंग इंश्योर्स कि आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेज बढ़े ताकि आपको रियल ग्रोथ मिल सके। और हाँ, शुरुआत छोटी रखो पर कंसिस्टेंट रहो। डिसिप्लिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। अब देखते हैं कि आप अपनी सैलरी को प्रैक्टिकली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि अपनी सैलरी का बजट बनाओ। इसके लिए आप एक सिंपल रूल फॉलो कर सकते हो, 50-30-20। इसका मतलब है 50% नीड्स के लिए, यानी रेंट, बिल्स एंड ग्रोसरीज, 30% वांट्स के लिए लाइक नेटफ्लिक्स, शॉपिंग, ट्रैवल, और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब मान लो कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो 20% यानी कि 10,000 रुपए तक आपको इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है उस 20% को 25% बनाओ, 30 बनाओ या 40% तक बढ़ाओ। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और फोमो वाले स्पेंडिंग ट्रैप से बचने का बेस्ट तरीका है। इसके लिए एक और गोल्डन रूल है जो आप फॉलो कर सकते हो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बेसिकली सब सोचते ये है कि आपकी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, पर ये गलत है। इसके बारे में सोचने का सही तरीका है इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मतलब जब सैलरी आती है तो सबसे पहले अपना SIP ऑटो डेबिट कराओ और फिर अपने एक्सपेंसेस करो, और मंथ के एंड में कुछ बचा तो इन्वेस्ट और करेंगे। अब इसके लिए आप एक्सेल शीट यूज करो या कोई बजटिंग ऐप, अपने खर्चे ट्रैक जरूर करो। वंस आपका बजट सॉर्ट हो जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। देखो, इन्वेस्टिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, नहीं तो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैम्पर हो सकते हैं। बेसिकली इमेजिन करो कि आप लगभग 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो और कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया। इस केस में अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड या हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे। इसलिए अब अगले जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 1 इज बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। आपके 6 मंथ्स के एसेंशियल एक्सपेंसेस एक इजीली एक्सेसिबल जगह पर होने चाहिए, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट या कोई एक लिक्विड फंड। स्टेप नंबर 2 इज इंश्योरेंस। ये बोरिंग तो लगता है पर यही बेस है, और ये 2 तरह के होते हैं। पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये एक सिंपल सा लाइफ इंश्योरेंस होता है और अगर आपके डिपेंडेंट्स है तो ये मस्ट है। इसमें कम प्रीमियम में भी हाई कवरेज मिलता है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के टाइम में मेडिकल कॉस्ट 15 से 20% हर साल बढ़ रहे हैं
और अगर आप इंश्योर्ड नहीं हो तो एक हॉस्पिटल बिल से आपकी पूरी सेविंग्स खत्म हो सकती है। सोच लो, अगर आप इंश्योर्ड हो और आपकी इमरजेंसी फंड रेडी है तो कोई भी फाइनेंशियल शॉक आपके इन्वेस्टमेंट प्लान को डीरेल नहीं कर सकता। अब आते हैं कोर पे, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ हमारे पास 3 मेजर ऑप्शंस है। पहला है फिक्स्ड इनकम, जैसे बैंक एफडी, डेट म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये स्टेबल होते हैं और 6 से 8% का रिटर्न देते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बेस्ट होते हैं। दूसरा है गोल्ड एंड सिल्वर। ये इन्फ्लेशन हेज है, बट ओवर लॉन्ग टर्म ये ज्यादा ग्रोथ नहीं देते, इसलिए एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि पोर्टफोलियो के 10% तक ही गोल्ड रखना चाहिए। तीसरा है इक्विटी। यहाँ रियल वेल्थ बनती है। इक्विटीज वॉलेटाइल होती है पर लॉन्ग टर्म में 10 से 12% से ज्यादा का रिटर्न देती है। अब बिगिनर्स के लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या है? Well, there is something called index funds. Index fund आपको पूरे स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर देता है बिना कोई इंडिविजुअल स्टॉक चुने, मीनिंग ये लो कॉस्ट, डाइवर्सिफाइड और लेस रिस्की होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10,000 रुपए पर मंथ से SIP करते हो at 12% CAGR, तो 20 साल में आपका कॉर्पस 1.04 करोड़ रुपीस हो सकता है। एंड दैट्स कंपाउंडिंग प्लस रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मैजिक। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। डोंट वरी, हम धीरे धीरे आगे के वीडियोस में सीखेंगे कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स पिक करें, क्रेडिट कार्ड कैसे चूज करें और सारे पर्सनल फाइनेंस वाले प्रॉब्लम्स टैकल कैसे करें। लेकिन अभी लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक एट हैंड एंड समराइज कि हमने क्या सीखा है। नंबर 1, क्रिएट योर इमरजेंसी फंड। नंबर 2, बाय टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 3, स्टार्ट SIPs. Start with 5,000 rupees or 10,000 rupees monthly. Number 4, start with an index fund to keep it simple. Number 5, review your portfolio every 6 months. Number 6, हर साल अपनी SIP अमाउंट 10 या 15% से बढ़ाओ। और हाँ, मार्केट गिरता है तो डरो मत, SIPs का बेस्ट बेनिफिट तब मिलता है जब मार्केट नीचे होता है। देखो, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पहले कुछ साल आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट छोटा लगेगा, पर 10 साल के बाद गेम बदल जाता है। मतलब पेशेंस और डिसिप्लिन ही आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। अवॉइड क्विक टिप्स, FNO या शॉर्ट टर्म स्टॉक टिप्स। आप यंग हो तो इक्विटीज पे फोकस रखो और लॉन्ग टर्म व्यू लो। अब फाइनली, अगर पहली सैलरी से ही आप ये 3 चीजें फॉलो करते हो, बजटिंग स्मार्टली, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ विद इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड एंड इन्वेस्टिंग रेगुलरली इन इक्विटी SIPs, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पे ऑलरेडी चलने लगे हो। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को स्मार्टली मैनेज करना है। और इस जर्नी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बनाते रहेंगे ऐसे वीडियोस जिससे आप प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि आपने अपनी पहली सैलरी के साथ क्या किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.